Hello student, good morning. Today I am going to start chapter 6 Ria's journey. Ria and her friend Jia were very excited. रिया और उसकी फ्रेंड जिया बहुत उत्सुक थे ट्रिप पे जाने के लिए. They were going for a trip on a train to वापी. वह वापी के लिए एक ट्रेन में यात्रा के लिए जा रहे थे. रिया वॉज गोइंग टू हर अंकल्स हाउस. रिया अपने अंकल के घर जा रही थी. एंड जिया वॉज गोइंग टू दमन विथ हर फैमिली फॉर अ हॉलीडे. और जो जिया है वो अपनी छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ दमन जा रहे थे. एज बोथ द फैमिली डिसाइडेड टू गो टुगेदर. दोनों फैमिली ने डिसाइड किया कि हम एक दूसरे के साथ जाएंगे. रियाज फादर had booked train tickets for both the families before 15 days. रिया के पापा ने 15 दिन पहले दोनों फैमिलियों की टिकट बुक कर दी थी, मतलब निकाल दी थी. जस्ट 2 days बिफोर देयर जर्नी. उनकी यात्रा के 2 दिन पहले जिया फेल इल. जिया बीमार पड़ गई. डॉक्टर टोल्ड हर टू टेक रेस्ट. डॉक्टर ने उसको बोला तुम आराम करो. जियाज फैमिली हैड टू कैंसल देयर टिकट्स. बोथ फैमिलीज वेयर वेरी सैड. जिया की फैमिली ने अपनी जो टिकट थी उनको कैंसिल करना पड़ा. तो दोनों बोथ फ्रेंड्स वेयर वेरी सैड. दोनों दोस्त उदास हो गए क्योंकि एज दे हैड मेड मैनी प्लान्स फॉर द ट्रिप. क्योंकि उन दोनों ने बहुत सारे ट्रिप पे यात्रा पे जाने के लिए बहुत सारे प्लान बनाए थे. ड्यू टू जियाज कैंसिलेशन. जिया के ना जाने से रिया फेल्ट वेरी सैड. रिया बहुत उदास हो गई. जिया सैड आई हैड एन आइडिया. जिया ने कहा मेरे पास एक उपाय है. शी टोल्ड रिया. उसने रिया को बोला डोंट बी अपसेट. तुम उदास मत हो. यू राइट एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी. जो कुछ भी तुम ट्रिप में देखोगी वो डायरी में लिखना और उसके बारे में अपनी डायरी में लिखना. एंड टेक फ़ोटो. और फ़ोटो लेना. एंड वीडियो इन योर मोबाइल. मोबाइल में फ़ोटो और वीडियो लेना. When you will come back, I will read your diary and will see photos and videos. जब तुम वापस आओगी मैं तुम्हारी डायरी रीड कर लूँगी और फ़ोटो और वीडियोस भी देख लूँगी. रिया वेंट टू हर होम. रिया अपने घर गई. शी फाउंड वन नोटबुक एंड पेन एंड पुट इन हर बैग. रिया ने एक नोटबुक और एक पेन ढूंढा और अपने बैग में रख दिया. रियाज डायरी. रिया की डायरी. टाइमिंग इज़ डेट इज़ 28 में एंड टाइम इज़ 20:55. मतलब 9 बजने में 5 मिनट है. उस टाइम के दौरान टुडे इज़ अ फुल डे. आज क्या है? पूरा चांद है. आफ्टर टेकिंग आवर डिनर. खाना खाने के बाद, रात का खाना खाने के बाद वी टुक एन ऑटो टू रीच गांधीधाम रेलवे स्टेशन. हमने एक ऑटो लिया गांधीधाम रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए. आफ्टर सम टाइम द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन. कुछ समय बाद ट्रेन स्टेशन में पहुंच गई. वी सॉ सम पैसेंजर वेयर सिटिंग इन द ट्रेन. मैंने देखा कुछ जो पैसेंजर है, यात्री है. पैसेंजर मतलब यात्री ट्रेन के अंदर बैठ रहे थे. ट्रेन हैड डिपार्टेड एट 7:50 PM फ्रॉम भुज. ट्रेन भुज से 7:50 शाम को 7:50 को निकल गई. मेन स्टेशन ऑफ कच्छ. जो कच्छ का जो मेन स्टेशन है. द नेम ऑफ आवर ट्रेन वॉज. और उस ट्रेन जिसमें हम यात्रा करने वाले हैं उस ट्रेन का नाम है द कच्छ एक्सप्रेस. ओके. When we went near the coach. ओके. जब हम उसके पास पहुँचे, जब हम ट्रेन के पास पहुँचे, देयर वॉज सो मच कमोशन फ्रॉम अ सिंगल डोर. वहाँ एक दरवाज़ा है जो दरवाजे के पास बहुत ही हंगामा हल्ला गुल्ला हो रहा था.
पीपल वे आर गेटिंग ऑफ, लोग नीचे उतर रहे थे, एंड अदर वे आर पुशिंग एंड ट्राइंग टू पुट देयर लगेज इन साइड। ओके, लोग उतर रहे थे और अन्य लोग धक्का दे रहे थे और अपना सामान अंदर डालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एक ही दरवाज़ा था और उस दरवाजे में भी इतना हल्ला गुल्ला था कि लोग अपने जितना भी हो सके उतना जल्दी से जल्दी ट्रेन पे चढ़ना चाहते हैं। क्योंकि हमने भी कभी जर्नी की है ट्रेन से, तो हमने देखा है कि बहुत ही भीड़ होती है जब 10 मिनट या 5 मिनट ट्रेन रुकती है, तो हमें भी वो ऐसा करना पड़ता है। फादर फेल्ट समवन पुशिंग, फादर को महसूस हुआ कि कोई धक्का मार रहा है। सो ही सेड, तो उन्होंने कहा, ट्रेन विल स्टॉप हियर फॉर 15 और 20 मिनट्स, ट्रेन यहाँ पे 15 और 20 मिनट रुकेगी। सो डोंट बी इन अ हरी, तो प्लीज़ जल्दीबाजी मत करो। We somehow managed to get in, हम किसी तरह अंदर जाने में कामयाब हो गए। मैनेज कर लिया हमने अंदर जाने के लिए। फाउंड आवर सीट, अपनी सीट ढूंढी हमने। एंड केप्ट आवर लगेज एट अ प्रॉपर प्लेस, और हमने जितनी भी जो लगेज में हमारा जो सामान होता है जो हम ट्रिप पे लेके जाते हैं वो सामान हमने अपने प्रॉपर प्लेस पे रखी। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड, और उसी समय ट्रेन स्टार्ट हो गई, चलने लगी। मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट, और ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग अपनी अपनी सीट ढूंढ रहे थे। मदर एंड आई गॉट विंडो सीट, मम्मी और मुझे विंडो मतलब खिड़की वाली सीट मिली। फादर एंड हिमाक्ष गॉट द मिडल सीट, और फादर और हिमाक्ष को बीच वाली सीट मिली। देयर वॉज अनदर फैमिली विथ अस, और हमारे साथ कोई दूसरी फैमिली भी थी। दे सीम टू बोर्ड द ट्रेन फ्रॉम द प्रीवियस स्टेशन, वह पहले स्टेशन से उन्हें देख के ऐसे लग रहा था कि वो पहले वाले स्टेशन से सवारी होके आ रहे हैं। दे हैड 2 चिल्ड्रन ऑफ आवर एज विद दैम, और उनके साथ 2 बच्चे थे जो हमारे जैसे मतलब सेम एज के दिख रहे थे वो। दे गॉट 2 अपर सीट एंड 2 लोअर सीट, और उनके 2 ऊपर वाली सीट थी और 2 नीचे वाली। Now, Ria's journey. After some time, the ticket collector came and checked our tickets to see if we were in our proper seat. थोड़ी समय के बाद वहाँ पर टीसी आया। टीसी जो हमारी टिकट चेक करता है, अगर किसी की टिकट ना हो तो उसे ट्रेन से उतार देता है। ओके, टिकट कलेक्टर केम वहाँ पे आया, एंड उसने क्या किया, हमारी टिकट चेक की कि हम अपनी बराबर प्लेस पे बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, वो चेक करने के लिए वो वहाँ पर आया। नाउ टाइम इज़ 22:15। ओके, अभी कितना रहा है, 10:15। आफ्टर 1 आवर द ट्रेन स्टॉप्ड एट 1 स्टेशन, 1 घंटे के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। आई सॉ इट फ्रॉम द विंडो, मैंने विंडो से बाहर देखा। सम ख्याली जंक्शन वॉज रिटन ऑन द स्टेशन, वहाँ सम ख्याली जंक्शन लिखा हुआ था स्टेशन में। स्टेशन में बहुत सारे हमें बोर्ड दिखाई देते हैं और हर बोर्ड को हम रीड करते हैं, उस बोर्ड पे नाम लिखा होता है। ऐसे यहाँ पर भी एक नाम लिखा है, सम ख्याली जंक्शन। आई आस्क्ड माई फादर, मैंने अपने पापा से पूछा। वाई जंक्शन वॉज रिटन आफ्टर द स्टेशन नेम। ओके, ये मैंने अपने पापा से पूछा कि यहाँ पर ये स्टेशन है, इस पे ये जंक्शन का नाम क्यों लिखा है। फादर एक्सप्लेन टू मी दैट, पापा ने मुझे बताया कि द स्टेशन एट विच 2 और मोर रेलवे ट्रैक्स आर सेपरेटिंग इन कॉल्ड जंक्शन, जिस जगह पर 2 या 2 से अधिक रेलवे पटरी, रेलवे की लाइंस होती है, अलग होती है वहाँ से, तो उसे जंक्शन कहते हैं।
ओके, जहाँ पर जंक्शन लिखा होता है वहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, कभी भी विंडो से अगर थोड़ा बाहर देखोगे तो वहाँ पर पटरियाँ अलग अलग होती हैं कि वो अलग अलग डायरेक्शन में जाए ट्रेन, तो उसे वहाँ पर जंक्शन लिखा होता है। फ्रॉम दिस स्टेशन 2 रेलवे ट्रैक्स आर सेपरेटेड। इस जगह से, वो स्टेशन से 2 पटरी, जो रेलवे की ट्रैक्स हैं, पटरियाँ हैं, वो अलग अलग हो रही है। ऑन द ट्रैक ऑन विच आवर ट्रेन इज़ रनिंग इज़ द वे टू अहमदाबाद। और जिस ट्रेन पे हम बैठे थे वो कहाँ की तरफ जा रही थी? अहमदाबाद के रास्ते जा रही थी। एंड द अदर गोज़ टू पालनपुर, और जो दूसरी ट्रैक है वो पालनपुर के रास्ते। ट्रेन डिपार्टेड आफ्टर 2-3 मिनट्स, और ट्रेन वहाँ से 2-3 मिनट के बाद छूटने वाली थी, छूट गई। ट्रेन वहाँ से 2-3 मिनट के बाद छूट गई। द 2 ट्रैक्स सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, और दोनों लाइनें एक दूसरे से अलग हो गई। फादर शो इट टू मी फ्रॉम द विंडो, और पापा ने यह सब मुझे विंडो से दिखाया। आवर ट्रेन लेफ्ट दैट स्टेशन, हमारी ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा। आई वॉज ऑब्जर्विंग द व्यू आउटसाइड द विंडो, और ये मैं सब जितना बाहर जो चीज़ जितना भी हो रहा है वो सब मैं विंडो से देख रही थी। इट वॉज लुकिंग लाइक वाइट बेड शीट स्प्रेड अक्रॉस एन ओपन प्लेन अप टू फार अवे इन अ फुल मून। इट वॉज लुकिंग, ओके, यह एक पूर्ण चंद्रमा में दूर तक एक खुले मैदान में फैले सफ़ेद बेडशीट की तरह लग रहा था। ओके, नाउ फादर सेड दैट, फादर ने कहा कि इट इज़ अ स्मॉल डेजर्ट ऑफ कच्छ। यह क्या है? यह एक डेजर्ट है, कच्छ का एक छोटा सा रेगिस्तान है। And it is looking like white bedsheet because of white layer of salt on it. Okay, यह उस पर नमक के सफ़ेद परत के कारण सफ़ेद चादर की तरह दिख रहा है। In this area, Agrias are harvesting salt by making saltern. There we can also see very big heaps of salt. अग्रियास नमक बनाकर कटाई कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, वहाँ हम नमक के बहुत बड़े ढेर भी देख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। द ट्रेन वॉज रिमूविंग फास्ट, और ट्रेन बहुत तेज दौड़ रही थी। समथिंग लाइक अ ब्रिज वॉज सीन इन अ फेंट लाइट ऑफ मून, और समथिंग लाइक अ ब्रिज वॉज सीन इन अ फेंट लाइट ऑफ मून। और जो ब्रिज कैसा दिख रहा है? मून धुंधला धुंधला, मून की लाइट में धुंधला धुंधला दिख रहा था। देयर वॉज लाइट ऑफ व्हीकल्स सीन ऑन इट, और हमें बहुत सारे वाहनों की लाइट भी दिख रही थी। वाइल वी वेयर क्रॉसिंग द ब्रिज, जब हम ब्रिज क्रॉस कर रहे थे, आई आस्क्ड माई फादर, मैंने अपने पापा से पूछा, विच इज़ दिस ब्रिज, ये ब्रिज कौन सा है? दिस इज़ अ सूरजबरी ब्रिज, यह सूरजबरी ब्रिज है। ही रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, इट इज़ नॉन एज द एंट्रेंस ऑफ कच्छ, और यहाँ से कच्छ का मतलब कच्छ का दरवाज़ा स्टार्ट होता है, मतलब अंदर जाने का दरवाज़ा।